हेलो, जय जिनेंद्र, नमस्ते। जय जिनेंद्र जी। चलिए, आज संडे है, आई होप कुछ लोग तो जुड़ जाएं। मुझे लगा पर्यूषण पर्व आ रहे हैं, संडे की छुट्टी करी तो आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। सभी के पर्यूषण पर्व स्टार्ट होने वाले हैं, है ना, इसलिए आज संडे की छुट्टी नहीं रखी हमने। तो देखते हैं, सब आ जाते हैं, जब तक बातें कर लेते हैं, है ना। चलिए, कल का प्रोग्राम कैसा रहा? बढ़िया। चलिए, मैं अनम्यूट कर देती हूँ जब तक। बहुत ही अच्छा था, बहुत बढ़िया एंजॉय किया। और मतलब वाकई में कुछ बातें ऐसी होती हैं हम दिल में ही रख लेते हैं, बोल नहीं पाते। तो उसमें कम से कम बोलिए। इनफैक्ट कुछ छूट भी गई, मैं अपने इन लॉज के बारे में भी बोलना चाह रही भूल ही गई वो। उनके बारे में तो वो रह ही गया जो लिखा हुआ था। मेरे पास बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन सब रह गई क्योंकि थोड़ा सा तो इमोशनली भी हो जाते हैं। हाँ, बस वो इमोशंस मुझे आ तो गए जल्दी ना, इमोशन आते हैं। उसकी वजह से आगे बोलना रह ही गया। पेरेंट्स की बात आती है जहाँ पर, तो बोलने से पहले ही मन भर आता है। मन पड़ता है वाकई में, फिर वो इन लॉज का तो रह ही गया बोलना। हाँ, बस बस वही। इमोशनल ज्यादा होते हैं ना तो बोल ही नहीं सकते। हाँ, मुझे तो बहुत जल्दी इमोशन होता है। मैं बहुत इमोशनल लेकिन हूँ। बहुत अच्छा लगा। मैं तो बल्कि सोची थी आज भी कुछ टास्क है, मैं बार बार फोन खोल के देखती हूँ कोई टास्क आया क्या। नहीं, एक्चुअली कल किसी ने टास्क वीडियो नहीं भेज पाए, हो सकता है मैंने लिया थोड़ा उनको सेट होने में, तो मुझे लगा आज हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो भी कोई बात नहीं। आप जिसने वीडियोस बनाए हैं वो फेसबुक ग्रुप पे भी डाल दीजिए, कौन से ताकि बारे में करने का है? यादगार हो जाएगी। हाँ, कौन से इसमें कर वीडियो किसमें बनाने के हैं? कौन से इसमें? भक्तामल परिवार का मैंने लिंक डाला था आंटी, एक साथ में। हाँ, एक परिवार का खाली मम्मी के साथ डाला है मैंने, बहनों लोग और मम्मी के साथ, मेरा परिवार नहीं डाला। नहीं, भक्तामल परिवार एक फेसबुक पे ग्रुप बन रखा है, हाँ, पक्का बर, हाँ है ना। तो उसमें डालने का मतलब ये कि जिंदगी भर हमारे पास सेव रहेगा। आप मोबाइल में रखेंगे या आप व्हाट्सएप पे डाल देंगे तो कितने दिन रहेगा, थोड़े से दिन हमारे पास रहेगा, लेकिन फेसबुक की चीज हमेशा हमेशा मिल जाएगी। तो इसकी अच्छी यादें हैं हमारी, जैसे मैंने भी बना के डाल दिया था। आज भी डालेंगे, फिर आज देखेंगे शाम को। हाँ हाँ हाँ, शाम को देखेंगे। हाँ, वो बनाना भी आना पड़ता है ना। हाँ। मालूम नहीं रहता कैसा ज्यादा इतना। वही तो, यही तो सीखना है हमको, आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन समय के साथ, है ना, समय के साथ। कल मैं एल्बम बनाने को सीख गई हूँ। कल मैंने वो एल्बम कल बना के सीखा। बहुत बढ़िया। हाँ, संगीता जी। मेरे इन-लॉज भी नहीं है दोनों, और पापा भी नहीं है। कोई मम्मी बात के नहीं, फोन से हो ही नहीं पाया कनेक्ट। मम्मी सीखती है 2 महीने, मैं मम्मी वहीं है, बच्चे दूर है। तो टोके लग रहे हैं ना, तो आहार देती है, खुद का होना जरूरी है, तो वो तो अब परमिशन के बाद या चौमासे के बाद ही आएगी। कोई बात नहीं, कोई बात। फिर देखो, मैंने जितनों का हो सके, हमारे परिवार के ही है ना, हम लोग सब एक ही परिवार है, तो जितनों का हो सका देखने में तो अच्छा लगेगा ना, कम से कम हमको। बोलना तो इतना बोलने के लिए है ना कि किताब भर जाए। किताब भर जाए। तो ज्यादा इमोशनल। मैं तो जैसे ही आपका भक्तामय परिवार स्टार्ट करती हूँ तो आपका डांस दिख जाता है, तो वैसे ही मन खुश हो जाता है। इतना अच्छा डांस, इतना अच्छा प्रोग्राम सेट करा है उसने उसमें आपने, और आप बहुत सुंदर लग रहे हो। बहू बोले मम्मी भेज दो, आप भी जबरदस्ती पीछे पड़ गई। तो बढ़िया है ना हो, और क्या, ऐसे ही तो हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पापा मेरे 13 वर्ष उम्र में है ना, उन्होंने घर छोड़ा था कमाने के लिए। अच्छा, सोचो, सबसे बड़े दादाजी भी नहीं, छोटे भाई बहन थे 9-10, मतलब वो लोग कुल मिला के 10 थे। सबों को पढ़ाना लिखाना सबको सेट, आज सब लोग समृद्ध है, खूब खुश है, सब मस्त है। पापा का तो बस पहले तो बच्चे सबके ऐसे ही थे ना, 8, 10, 12, एक टीम बनती थी, पूरी पूरी टीम बनती थी, है ना। और उन्होंने मेरे चाचा जी
नहीं, उसमें उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा उस समय पे कि कैसे इनका होगा, कैसे पढ़ाई होगी, कैसा। आज हमारे यहाँ पर ये हम सबका नेचर है कि तीसरा हुआ तो उसको पढ़ाएंगे कैसे, स्कूल की फीस कौन भरेगा। सही बात है। फिर खुद के बच्चों का भी किया, सबका हाँ किया। वही, सभी पहले टेंशन नहीं थी, अब बहुत ज्यादा टेंशन है। ये मतलब 8 भाइयों का परिवार है दीदी अभी। हाँ ये खुद कर रहे हैं। 8 भाइयों का परिवार है हम लोगों का। अच्छा, 8 भाई। हाँ, हम लोग खुद से 80 निब्बल लोग हैं हम लोग। क्या बात। संगीता देवरानी है मेरी। आजकल तो एक ही करके छुट्टी कर देते हैं। हाँ, 2 तक भी नहीं, एक ही। हाँ आजकल तो एक 8 भाई भी अभी एक साथ है सब। एक साथ। हाँ एक साथ 80 भाइयों का परिवार हम लोग, 80 लोगों का परिवार हम लोगों का भी। बहुत बढ़िया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, हमारा सोनी परिवार कहलाता है हम लोग। हाँ, हम लोग खुदा सब सागर लोग जी ये महाराज के प्रवचन में अक्सर आते हैं हम लोग, है ना। बराबर। उनके 2-3 प्रवचन में नाम लेते हैं महाराज जी की। सोनी परिवार को देख लो, जो सारे भाई मिलकर जैसा रहते हैं, जैसा परिवार उन्होंने बना रखा है, वो महाराज जी भी हमारे परिवार की बड़ाई करते हैं। सेम हमारा भी वही परिवार है अभी। हाँ रहते तो सब लोग अलग अलग है, कोई जयपुर रहता है, कोई भरतपुर रहता है, बाकी है इकट्ठे में इकट्ठे होते हैं हम सब लोग एक साथ। लड़के भी सब एक थे, तभी तो हाँ। चलिए, बढ़िया बढ़िया। देखो, जॉइंट फैमिली का मजा अलग ही है। जॉइंट फैमिली का मजा अलग बहुत। ही है। हमारी भी जॉइंट फैमिली थी, अलका भाभी और मेरी 2 और जेठानी थी, हम चारों इकट्ठे ही रहते थे और हाँ। बहुत एंजॉय करते थे, बहुत। बस जॉइंट फैमिली की बात ही अलग है। हाँ हमको बाहर वालों की जरूरत नहीं रहती है किसी की भी। ना ना बिल्कुल भी नहीं। हमें हमारे तो क्या हमारे आस पड़ोस में भी नहीं पता है। रहता था क्या हो रहा है। हमारे हम तो लॉकडाउन में अपने शादी मस्त थी, बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल। शादी ब्याह भी अपने घर वालों से कर लो बस। सही। नहीं, लेडीज इकट्ठी हो जाती है घर की। चलिए, बढ़िया बढ़िया, अच्छा लगा। मतलब हम परिवार की वैल्यू सब समझते हैं और मजा भी आया। कल हमको फैमिली का ही एक प्रोग्राम था, तो जैसे मम्मी, हम अपनी सास के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं जल्दी से, तो एक ऐसा टाइम आता है कि हम उस समय कर पाए तो उनको भी अच्छा लगता है। तो चलिए जी, बहुत बढ़िया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कल का प्रोग्राम। आज तो मेंबर्स कम ही आने हैं लगता है, और होगा शायद, संडे है तो ठीक है, जितने हैं हम आगे बढ़ते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने नहीं, सृष्टि भूषण माता जी ने खूब कहा है। उनकी बुक का एक कुछ लाइनें हैं, वो सुनाती हूँ मैं। किसी के ऐब को, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, तू बेनकाब मत कर। करम हिसाब करेगा, करम हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। हम कौन होते हैं करम का हिसाब करने वाले, है ना। तो करम तो अपने आप ही अपना हिसाब कर लेगा। भले ही मैं बुरा सही पर, भले ही मैं बुरा सही पर, तू अपनी नजरों को खराब मत कर, तू अपनी नजरों को खराब मत कर। ठीक है ना। तो माता जी के शब्दों में इसका मतलब है कि जिसने करी क्षमा, वो हो गया सबके दिल में जमा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्षमा। सबको पता है, सबको आता है, सब कुछ आता है, लेकिन फिर भी हम क्षमा टॉपिक पे इसलिए आएंगे क्योंकि हम सबको, हम में से यहाँ कुछ बैठे हैं, किसी को क्रोध आता भी होगा, छोटा, कभी 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 तो आता ही है ना। क्रोध क्यों आता है? जब कोई बात बुरी लगती है। क्रोध आने से कितनी बीमारियां होती है, क्रोध के लिए एक पूरी बुक है, तो हम आज क्रोध पे नहीं जाएंगे, है ना। क्रोध पे तो बोलने को इतना है, इतना इतना कि बस पूछे मत। लेकिन क्रोध के बाद, क्रोध क्यों आता है, इस पर जाएंगे सबसे पहले, कि क्रोध क्यों आता है। जब हम क्षमा करना नहीं सीखते, जब हमने क्षमा शब्द को नहीं सीखा, क्षमा को नहीं जाना, तो क्रोध आया। और क्रोध आते ही हमारे शरीर में जो रिएक्शंस होते हैं वो बीमारियां बढ़ाते हैं, है ना।
कितनी बार हम जिस चीज का नाम लेते हैं चिंता, हम जिस चीज को बोलते हैं चिंता, वो कहीं ना कहीं क्रोध होता है ना। कितनी बार चिंता नहीं होती, वो क्रोध होता है। किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कह दिया तो उसके प्रति हमारी भावना इतनी खराब हो जाती है कि वो क्या हो जाता है, चिंता क्रोध दोनों मिक्स होके बीमारी का रूप ले लेता है। बात छोटी सी थी लेकिन बहुत बड़ी बन जाती है। तो माता जी के शब्दों में, जिसने करी क्षमा वो दिल में हो गया जमा। क्यों? क्योंकि जिसने क्षमा करी उसको क्रोध नहीं आता, और क्रोध नहीं आता तो उसका स्वभाव पूरी तरह से हमेशा सरल रहता है, सरल बना हुआ रहता है। सरल स्वभाव सबके दिल को भाता है, सबके मन को भाता है। ठीक है, तो क्षमा करने वाले मनुष्य के भाव भी निर्मल होते हैं, और निर्मलता हर व्यक्ति की पसंद होती है। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है कि एक व्यक्ति को, एक राजा का मंत्री था, उसे बार बार बोलने की आदत थी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। होती है ना, हम लोगों को भी आदत है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया बोलते हैं ना। ऐसे उसकी आदत हर चीज में थी, बहुत बढ़िया। ना कभी गुस्सा आता था और ना कभी परेशान होता था, बस बहुत बढ़िया। एक बार राजा और मंत्री दोनों जंगल में जाते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए। अब जब जहाँ राज्य में बिल्कुल मतलब सुरक्षा रहती है, परेशानी नहीं रहती है, तो वहां पे राजा और मंत्री अकेले भी घूमते हैं, है ना। तो राजा और मंत्री दोनों अकेले टहलने के लिए चल जाते हैं। चलते 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 राजा मंत्री दोस्त होते हैं, आपस में दोस्त हुए। तो राजा बातों बात करते करते बोलता है, मंत्री जी मुझे लोग बाग छजांग बोलते हैं, छजांग। मेरी 6 उंगलियां हैं। होती है ना, किसी किसी की एक एक्स्ट्रा होती है, तो लोग मेरी हंसी उड़ाते हैं, मुझे छजांग बोलते हैं। तो मंत्री बोलता बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। राजा को इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि मैं अपनी कमी बता रहा हूं और तुम कह रहे हो बहुत बढ़िया। किसी की कमी सुन के बहुत बढ़िया बोलते हैं क्या? और उसको गुस्सा आता है, जहां पास में कुआं होता है वहीं पे उसको धक्का मार देता है। मंत्री जी कहते हैं बहुत बढ़िया। चलो, मंत्री जी पानी के अंदर, कुएं के अंदर, राजा जी अकेले। बहुत बढ़िया। गुस्सा आता रहता है राजा को, चल पड़ते हैं। आते हैं, टहलते टहलते अंदर की ओर चले जाते हैं। वहां पे एक कबीले का ग्रुप मिल जाता है, जो रहते हैं ना, बलि देने वाले ग्रुप होता है ना, जंगल में रहते हैं, आदिवासी ग्रुप मिल जाता है। और वो उनकी राजा को पकड़ लेते हैं बलि देने के लिए। सब तैयारी हो जाती है, पूरी बलि की तैयारी हो जाती है। तब जैसे ही राजा को गर्दन उड़ाने के लिए जाते हैं, तभी देखते हैं उसके बचाओ ऐसे बोलता है राजा, और उसको 6 उंगलियां दिख जाती है। 6 उंगलियां दिखते ही राजा को, अरे रे ये क्या होने वाला था, ये अनर्थ कैसे होने वाला था। हम तो अपूर्ण या अधिक वाले इंसान की बलि नहीं दे सकते, या कम वाले की भी बलि नहीं होती है और ज्यादा वाले की भी बलि नहीं होती है। राजा को छोड़ दिया जाता है। राजा भगवान का नाम लेता और कहता है, आज तो मंत्री जी ने कहा जो सच हो गया, बहुत बढ़िया। मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ठीक है, फिर राजा मंत्री जी को सैनिक बोल के बुला के उसमें से, कुएं में से निकलवाता है। तो राजा अपनी सारी स्टोरी मंत्री जी को बता रहा होता है कि मंत्री जी आज आप, ऐसा हुआ मेरे साथ कि ऐसे 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 उन लोगों ने मुझे बलि के लिए खड़ा किया और मेरी जान बच गई 6 उंगली होने की वजह से, है ना। तो राजा कहते हैं, लेकिन मंत्री जी मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपकी बात का मतलब नहीं समझा और आपको कुएं में डाल दिया। तो मंत्री जी कहते हैं बहुत बढ़िया, आपने बहुत ही अच्छा करा, बहुत ही बढ़िया किया। राजा कहते हैं अभी भी बहुत बढ़िया, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है, मैं अच्छी बात बोलता हूँ तो भी बढ़िया, गलत बोलता हूँ तो भी बढ़िया। तो मंत्री जी कहते हैं
राजा जी अगर आप मुझे पानी में नहीं डालते तो आपकी बलि की जगह मेरी बलि चढ़ गई होती। आपकी जगह मैं सूली पर होता, मेरी गर्दन उड़ गई होती। तो बहुत बढ़िया, है ना? तो ऐसे है कि क्षमा, क्रोध और बहुत बढ़िया का एक साथ तालमेल है ना? बहुत बढ़िया हमने जहाँ कह दिया, उस जगह पर क्या हो गया? जो काम हो गया ठीक है, कोई बात नहीं। किसी ने अपशब्द कह दिए, कोई बात नहीं, हमको नहीं लगे, हमने झेले ही नहीं तो कैसे लगेंगे? किसी ने हमारा बुरा किया, जब तक कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, जब तक हम नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हमारा कोई बुरा करे तो कोई भी नहीं कर सकता। हम वीक हो जाते हैं, कहीं पे हम ढीले हो जाते हैं कि नहीं, किसी ने मेरा कर दिया, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, तो वो बात हम पे लग जाती है। नहीं तो जैसे मैं बताती हूँ, नजर कभी नहीं लगती है, जब तक हम ग्रहण नहीं करेंगे नजर नहीं लगेगी, है ना? ठीक है, ऐसा होता है। तो राजा जी की बात हो गई कि बहुत बढ़िया दोनों ने कर लिया। अब हम कुछ और चीज समझते हैं कि क्रोध और क्षमा ये सब कैसे, क्या है इनका एक साथ तालमेल कैसे है? किसी ने क्रोध किया, कुछ अपशब्द बोले, और अगर हमने क्षमा कर दिया तो बात वहीं खत्म, है ना? और अगर हमने अपशब्द सुन लिए उसके और हमको क्रोध आ गया, क्षमा हमने नहीं किया, तो क्या होगा? बात बढ़ जाएगी। ठीक है, आपको पता है महाभारत की स्टोरी, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? पता है सभी को, है ना? अब आ गई समझ में? अगर महाभारत का युद्ध उस समय पे जब इतने ज्ञानी लोग थे, है ना, उन जितना ज्ञान तो हम सब बटोर ही नहीं सकते, पूरे आजीवन पढ़ ले, कितना भी कुछ कर ले, सिद्धियां प्राप्त लोग भी जब क्षमा शब्द को नहीं संभाल पाए, क्रोध को उन्होंने आगे रखा, तब महाभारत का युद्ध छिड़ गया। ठीक है, महाभारत 2 शब्दों पे युद्ध हो गया था, पता है कौन से? एक कर्ण ने बोला था द्रौपदी को, क्या बोला था? तुम वैश्या हो, बोला था, वो बात उसको लग गई थी। दूसरा, द्रौपदी ने दुर्योधन को क्या बोला था, पता है सभी को? अंधे का बेटा अंधा। पता है वो स्टोरी? उनके महल में जाते हैं और पानी, उनका फर्श देखते हैं तो उनको लगता है पानी है, दुर्योधन को लगता है पानी है, तो पैर पीछे कर लेता है। फिर आगे वाले पे वापस जाते हैं तो दुर्योधन ने पैर ऊपर करते ही द्रौपदी हंस जाती है। फिर वापस से आगे वाली हॉल में जाते हैं, महल में जाते हैं, तो वो पानी को सोचते हैं ये भी वैसा ही होगा, पानी नहीं है, जमीन ही होगी, आंगन ही होगा, और जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाते हैं पानी में गिर जाते हैं। ठीक है, उस समय द्रौपदी बोल देती अंधे का बेटा अंधा। द्रौपदी ने गलत बोला, ठीक है, अंधे का बेटा अंधा बोलने से अंधा तो नहीं हो गया ना, लेकिन उसकी बात उसको लग गई। इतना सा कहने से क्या हुआ था? जब षड्यंत्र रच रहे थे और वो उपासे खेल रहे थे, द्रौपदी के चीर हरण का पूरा दृष्टांत आ गया सामने। कैसे? केवल एक शब्द से, अंधे का बेटा अंधा। तो इतना सा क्या है, ये सब शब्दों का खेल है, ठीक है ना? लेकिन एक बार ये सब युद्ध हो गया था, पता है, सब कुछ युद्ध खत्म हो गया था, पांडव जीत गए थे। जब की बात है, जब सब कुछ युद्ध खत्म हो गया था, दुर्योधन हार चुका था, उस समय दुर्योधन जब शैया स्थिति में पड़ा था, तब उसने अपने दोस्त को, अश्वत्थामा कौन था, उसका भाई था शायद, या अश्वत्थामा को कहता है, क्या तुम मेरे साथ कुछ करोगे, मेरे लिए कुछ करना चाहोगे? तुम इनका वंश खत्म कर दो। बोला वंश, इनका वंश खत्म कर दो। तब अश्वत्थामा ने क्या करा? द्रौपदी के सभी संतानों को एक साथ जला दिया, सबको एक साथ खत्म कर दिया, है ना? ऐसा कुछ सीन हुआ था। तब क्या हुआ? बहुत बड़ा केस है, बहुत सब चीज है, कृष्ण जी, अर्जुन जी, सब 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 कुछ है, बहुत बड़ी लाइन, बहुत सारा कुछ है। लेकिन
द्रौपदी के सामने जब बात हुई कि हमको अश्वत्थामा को नहीं, द्रौपदी जब रो रही थी तो कृष्ण भगवान ने पूछा बताओ अश्वत्थामा के साथ क्या किया जाए, उसको मार दिया जाए, इसको क्या करना चाहिए, क्या दंड दिया जाए। तो द्रौपदी क्या कहती है पता है? द्रौपदी कहती है मेरे बच्चे मर गए तो जो पीड़ा मुझे हो रही है, अश्वत्थामा की माँ जिंदा है, वो पीड़ा उसे भी होगी, तो आप अश्वत्थामा को मत मारिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे पता था वो पीड़ा मैं सहन कर रही हूँ, वैसी ही पीड़ा अश्वत्थामा को। शब्दों का खेल है। अगर द्रौपदी भी कह देती हाँ मुझे बदला लेना है, क्योंकि बदला लेना है बोल बोल के उसने युद्ध शुरू कराया था। जो युद्ध हुआ था ना, वो सब बदला लेने की भावनाओं से हुआ था। ठीक है, ये हुई महाभारत। अब आते हैं रामायण पे। रामायण में जब सीता जी का हरण करके रावण जी ले गए थे, ठीक है, तो राम भगवान जब वहां तक पहुंच गए थे पुल के उस पार, तब राम भगवान ने अंगद को भेजा था। पता है सभी को स्टोरी? अंगद को भेजा था क्या बन के? दूत बन के, कि अगर रावण को कह दो अपनी गलती स्वीकार कर ले तो मैं उसे क्षमा करने को तैयार हूं, कोई बात नहीं, सीता को हरण किया कोई बात नहीं, मैं उसे क्षमा कर दूंगा। रावण के पास बहुत बार उन्होंने संदेश भेजा, अंगद के साथ संदेश भेजा कि आप सीता माँ को छोड़ दीजिए, आपको क्षमा करने को तैयार है राम भगवान। तब रावण कहता है कि क्या तुम्हारे राम भगवान करते हो तुम जिनको, क्या वो कायर है कि वो मुझसे युद्ध नहीं कर सकते और बार बार शांति संदेश भेज रहे हैं, है ना? तो अंगद कहते हैं वो कायर नहीं है, वो समतावान है, और समतावान वही होता है जो क्षमा धारण कर सकता है। हर व्यक्ति में यह गुण नहीं होता है। मेरे प्रभु में का सबसे बड़ा गुण है कि उन्हें क्षमा करना आता है, और जो क्षमा करता है वही समताधारी होता है। तो इसीलिए आपको आपकी रक्षा करने के लिए उनको बार बार हमको भेज रहे हैं। ऐसे ही एक बार गौतम बुद्ध के साथ होते हैं। गौतम बुद्ध जब सारी जनता को सही राह पर ले जाने के लिए चलते हैं, है ना, गौतम बुद्ध जब सभी जनता को सही राह पर ले जाने के लिए अपने कार्य कर रहे होते हैं, तो गौतम बुद्ध के ऊपर एक आदमी आता है और थूक देता है। एक आदमी आया थूक देता है। गौतम बुद्ध अपना चेहरा साफ करते हैं और मुस्कुरा के निकल जाते हैं। उस आदमी को बहुत ज्यादा अंदर से परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है किसी के ऊपर थूकेंगे तो क्या करेगा, कोई व्यक्ति क्रोध करेगा, और उसने पहले से ही सोच रखा था कि ये क्रोध करेंगे और मैं इनके साथ क्या क्या करूंगा, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, है ना। तो अगले दिन वही व्यक्ति फिर से आ जाता है उनके पास और कहता है एक बात बताइए, आप कौन सी मिट्टी के बने हैं? कल मैंने आपके ऊपर थूका और आपने कुछ भी नहीं कहा, आप मुस्कुरा के चल दिए। तो गौतम बुद्ध कहते हैं आज से तुम 15 साल पहले आते ना, तो शायद तुमने थूका तो मैं उसका जवाब क्रोध से देता, लेकिन आज तुम मेरे सामने पैरों पे झुक रहे हो मेरे, तो ना मुझे कल क्रोध आया था और ना आज मुझे कोई खुशी हुई है, क्योंकि क्रोध ही नहीं आया, है ना। क्रोध ही नहीं आया तो क्षमा करना, और उन्होंने उसी समय क्षमा कर दिया तो क्रोध नहीं आया। ठीक है, उन्होंने कहा मैंने क्षमा का गुण धारण कर रखा है, मैंने सभी को क्षमा करने का गुण धारण कर रखा है, कोई भी मेरे साथ कुछ भी करेगा मैं उनको क्षमा कर देता हूँ। वो व्यक्ति नतमस्तक हो जाता है और उन्हें अपना गुरु बना लेता है। ऐसी बहुत 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 सारी कहानियां हैं। एक कहानी लेटेस्ट, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, एक बार उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके मुंह पर भी किसी ने थूक दिया था। जब कोई अच्छा काम करने लगता है ना, तो 100 में से एक व्यक्ति आता ही है जिसे वो काम गलत लगता है और वो उसकी निंदा करता है। तो उसने भी उस सरदार पटेल पर थूक दिया था। तो पटेल साहब क्या कहते हैं पता है?
कहते हैं भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद, किसी ने तो गुस्सा थूका। वो कहते हैं किसी ने तो गुस्सा थूका, क्योंकि उनको पता था आधी जनता इधर है, आधी जनता इधर है, तो एक का गुस्सा तो गया। तो ऐसे वो भी एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे जिन्होंने क्षमा का गुण धारण कर रखा था। ऐसे ही बहुत बहुत केस हैं, बहुत किस्से हैं जिसमें क्षमा का जिसने गुण धारण कर लिया वो ही अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, वही समताधारी बनता है, वही जीवन में सभी लक्ष्यों को प्राप्त करता है। क्योंकि लक्ष्यों में बहुत बहुत चुनौतियां आती है। किसी भी कार्य को करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां आती है। हम हमारे डेली लाइफ को ही देख लेते हैं, हम दिन भर में कितना गुस्सा करते हैं, आता ही है, कहीं ना कहीं तो आता ही है। अपने दिनचर्या में कहीं ना कहीं सभी को, बहुत कम होते हैं जिनको गुस्सा कम आता है ना, और बहुत ही कम होते हैं जिनको आज तक गुस्सा ही नहीं आया है ना? बहुत ही कम होते हैं जिनको आज तक कभी भी गुस्सा ही नहीं आया। ऐसे ही एक व्यक्ति थे, छोटी सी कहानी है। एक व्यक्ति थे, रोज घर पे पंडित जी थे। पंडित जी को गुस्सा नहीं आता था, वैसे बहुत से पंडितों को गुस्सा आता है लेकिन इन पंडित को गुस्सा नहीं आता था। पंडित गोपाल दास जी थे। जैसे ही घर में आते थे और उनकी पत्नी उनपे चिल्लाना शुरू कर देती थी, बहुत ज्यादा चिल्लाती रहती थी। संगीता आंटी के चेहरे से मुस्कुराहट से पता लग रहा है कि समझ आ गया। पंडित जी थे, उनके पत्नी थी, रोज किच 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 चलती रहती थी और वो कोई जवाब नहीं देते थे, सुनते रहते थे। तो पत्नी को ज्यादा गुस्सा आता था कि मतलब मैं बड़बड़ करती रहती हूँ और कोई जवाब नहीं देते। ठीक है, तो पंडित जी तो समताधारी थे, इसलिए जवाब नहीं देते थे कि रिएक्शन क्या दें, रिएक्शन नहीं करते थे, है ना। तो एक दिन की बात है कि पंडित जी अपना स्वाध्याय कर रहे थे, उनको पढ़ने में लगन लगी हुई थी, पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे। तो पंडित जी ने उनकी कोई भी बात नहीं सुनी, हाँ और ना भी नहीं दिया, भी नहीं किया। वो बड़बड़ 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 करती जा रही थी उनकी पत्नी, और वो चुपचाप अपना स्वाध्याय करते जा रहे थे। तो पत्नी को बहुत गुस्सा आया, ठंड के दिन थे। पत्नी आई, एक बाल्टी ठंडा पानी लेकर आई और उनके ऊपर पानी की बाल्टी उल्टी कर दी, पूरा भीग गए पंडित जी। और क्या बोले, रोज तो गरजती है, आज बरस भी गई ठीक है ना। तो पंडित जी कितने समताधारी थे, रोज तो गरजती है, आज बरस भी गई। उन्होंने कितने इजी वे में उस चीज को, नहीं तो यहाँ पे बात कितनी बढ़ जाती है ना, कितनी बात बढ़ सकती थी। तो यही चीज है कि हम हमारे जीवन में छोटी 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 चीजों को बहुत बड़ी बड़ी अहमियत दे देते हैं। छोटी सी बात को हम बहुत बड़ा बना लेते हैं और ये नहीं समझते कभी भी हमने गुस्सा किया, क्षमा नहीं किया दूसरे को, तो उसका रिएक्शन हमको ही होने वाला, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमारे घर का कोई व्यक्ति बीमार होता है तो फर्क हमें ही पड़ेगा ना। अगर किसी पे हम क्रोध करते हैं, उसकी तबीयत खराब होती है या वो उसके शरीर पे कोई नुकसान पहुंचता है, तो हम पे भी फर्क पड़ेगा। दूसरी बात, हमारी इमेज खराब होगी क्रोध करने से, और वही समताधारी होने से, क्षमाधारी होने से हमारा नाम जग में महान अमर हो जाता है। जैसे कि हमने बहुत सारे महानुभावों को देखा, महान व्यक्तियों को देखा। तो वैसे ही किसी ने कहा है, किसी ने खूब कहा है कि जिंदगी में यदि कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, जिंदगी में यदि कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, नहीं सॉरी, जिंदगी में यदि कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका शुक्र मानिए, तो उसका शुक्र मानिए। क्योंकि बिना माली के खेत और बाग जो होते हैं, बिना माली के बाग उजाड़ हो जाते हैं। ठीक है, बिना माली के सारे बाग उजाड़ हो जाते हैं, माली तो चाहिए। और अब इस चीज को हम समझ नहीं सकते कि कोई हम पे क्रोध कर रहा है तो हमारे अच्छे के लिए कर रहा है ना।
कोई हम पे क्रोध कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सिखा ही रहा है हमें। तो हम छोटा सा मेडिटेशन करेंगे क्षमा पे, ठीक है। उसके बाद एक बहुत अच्छा सा गीत है माता जी का लिखा हुआ क्षमा पे, वो सुना दूंगी। छोटा सा है, सीधे बैठ जाइए सब। कमर सीधी कीजिए, कंधों को पीछे ले जाइए। अपना पूरा ध्यान अपने पैरों पर, पैरों को बिल्कुल शांत कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए। गर्दन सीधी, अपना पूरा शरीर शांत करते हुए अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पर ले जाइए। हमारा दिल रेड कलर का हमें दिख रहा है। जैसा सिंबल दिल का होता है, हम अभी उसको अनुभव करेंगे, उसको फील करेंगे। वैसा ही हमारे दिल का शेप। अब हमें इस सुंदर से दिल में अपने उन सभी व्यक्तियों को बैठा लेना है जिनसे हम बहुत बहुत प्यार करते हैं। एक एक करके उन सभी के चेहरों को आप देखिए, जिनको आप अपने दिल में बसाना चाहते हैं, दिल में रखना चाहते हैं, हमेशा हमेशा के लिए अपने दिल में संजो के रखना चाहते हैं। कुछ वक्त लीजिए अपना और सभी को देख लीजिए, अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, उन सभी को देख लीजिए। जिन्हें हम जिंदगी भर अपने पूरे जीवन में अपने दिल में समा के रखना चाहते हैं। अब आप उन सबके चेहरे देखिए, दिल के बाहर आ जाइए और उन सबके चेहरे देखिए जिन्होंने आपको कभी भी कहीं भी पूरे जीवन में किसी ने भी अपशब्द कहे हों, आपके साथ कभी कोई बुरा व्यवहार किया हो, आपकी जमीन जायदाद हड़पने की कोशिश की है, कभी आपको किसी ने नीचा दिखाने की कोशिश की है, उन सभी व्यक्तियों के चेहरे देखिए। जो आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की देखते हुए उनका मन दुखता है, उन सबके चेहरे देखिए जिन्होंने कभी आपको आंसू दिए हैं। उन परिस्थितियों को देखिए जिन परिस्थितियों ने आपको कभी भी परेशान कर दिया है। अब आप अपने मन को, अपने आप को थोड़ा सा झुका लीजिए। उन सभी व्यक्तियों के सामने
उन परिस्थितियों के सामने उन सभी लोगों को एक एक करके देखते देखते अपने हाथों को जोड़कर अपना सर झुका लीजिए और सबसे क्षमा भाव धारण करते हुए क्षमा याचना कीजिए कि यदि मुझसे कोई भी गलती हुई हो इस जन्म में अथवा पूर्व के किसी भी जन्म में, यदि मैंने आपको कभी भी दुख पहुंचाया है, मैंने कभी भी अपशब्द कहे हैं, मैंने कभी भी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार किया है, आपकी कोई भी संपत्ति को मैंने पिछले जन्म में मेरे पास रख लिया था, लालचवश मैंने कभी भी किसी व्यापारी को, किसी कस्टमर को दुख पहुंचाया था, किसी बच्चे को अपने क्रोधवश मैंने मारा था, किसी भी परिस्थिति में मैंने किसी को भी कोई दुख पहुंचाया था, कभी किसी को धर्म नहीं करने दिया, किसी भी प्रकार की रोक लगाई थी, तो आप सब मुझे आज क्षमा कर दीजिए। मैं शुद्ध भावों से, अंतर मन से क्षमा याचना करती हूँ कि वे सभी लोग जो हमारा पैसा रखे हुए हैं, वे सभी भी सुखी हो जाएं, जिन्होंने हमें कभी कोई अपशब्द कहा है। हो सकता है पिछले जन्म में हमने इनको अपशब्द करे हों, जिन कारणों से हमारा मन दुखा है, हो सकता है उन कारणों को पैदा करने वाले हम ही थे। हम समझ नहीं पाए कि गलती किसकी थी, तो हम क्षमा नहीं कर पाए। अब आप में और उसमें एक गांठ जो बंध रखी है, आपके हाथ में और उन सभी के हाथों में एक गांठ बंधा हुआ कपड़ा है। धीरे 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 उसकी रस्सियां खोलिए, अंतर मन से उसकी रस्सियों को खोल दीजिए। धीरे धीरे कर कर एक 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 रस्सी को खोल दीजिए। रस्सियां खुल गई। अब हम और करीब आ गए उनके। हम सभी को गले लगाते हैं, सभी से प्यार करते हैं। उन सभी व्यक्तियों ने जिसने कभी हमारे साथ बुरा किया था, उन सब से क्षमा चाहते हैं और क्षमा करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमें क्षमा करो और हम भी आपको क्षमा करते हैं। अब हम सब में कोई भी तरह का वैर भाव नहीं है, बस प्यार ही प्यार है, प्यार ही प्यार है। और अब हम उन सभी व्यक्तियों को अपने दिल में बैठा लेते हैं, एक एक करके। जैसे जैसे हमारे दिल में वे सभी आते जा रहे हैं, हमारा दिल बहुत बहुत विशाल हो गया है, बहुत बहुत विशाल हो गया है। हमारे सभी दोस्त आज हमारे दिल में समा गए हैं। हमारे सभी गुरु, वे सब हमारे दिल में ही बैठे थे, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं कि हमसे अब कोई भी गलत काम ना हो पाए। हम सदैव सतमार्ग पे चलें, अच्छे कार्य करें। हम पेड़ों को, पौधों को पानी देते हैं। उन पौधों के नीचे चींटियों ने बिल बना रखा था। छोटे छोटे जीवों ने अपना स्थान बनाया हुआ था। हम तो अच्छा काम करने जा रहे थे, पेड़ पौधों में पानी देने जा रहे थे, और अज्ञानतावश हमने उन चींटियों के घर को पानी में भिगो दिया, उन जीवों को मृत्यु के घाट बिठा दिया। तो इस तरह की सभी कार्य जो हमने आज तक किए हैं, उन सब के लिए प्रभु से हम क्षमा चाहते हैं। जाने अनजाने, केंद्र से पंचेंद्रिय तक हमने कितने ही जीवों की हिंसा की,
हम रोशनी करने के लिए लाइट जलाते हैं और पूरे कमरे में उजाला हो जाता है, लेकिन ना जाने कितने जीवों के घर में अंधेरा हुआ होगा, तब आज हमें उजाला मिल रहा है। तो हम क्षमा चाहते हैं उन सभी जीवों से जिसके कारण हमें उजाला मिल रहा है। घर बनने जाता है, कितने जीवों की हिंसा होती है। हम उन सभी जीवों से क्षमा याचना करते हैं, क्षमा याचना करते हैं, क्षमा। अब देखिए हमारा दिल, हमारा मन, हमारा हृदय चक्र कितना कितना विशाल हो गया है। हर व्यक्ति इसमें आके बैठ गया है, हमारे सभी गुरु इसमें बैठे हैं और छोटे छोटे सभी जीव जिनसे हमने क्षमा याचना कर ली है, ऐसे सभी जीव जिनको हमने गंदी दृष्टि से देखा कि ये जीव अच्छा नहीं है, सुंदर नहीं, ये मायने वाला है, सभी प्रकार के भावों के लिए हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हम जिनवानी माँ से भी क्षमा याचना करते हैं कि हे जिनवानी माँ, मैंने कभी गंदे हाथों से जिनवानी को उठाया हो, झूठे मुंह से जिनवानी माँ का रसपान किया हो, उसके पन्नों को मैंने मोड़ा हो, तोड़ा हो, फाड़ा हो, किसी प्रकार से यदि मैंने जिनवानी माँ को कष्ट पहुंचाया है तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। विश्व का हर व्यक्ति मुझे मेरे सभी दुष्कृत्यों के लिए क्षमा करे, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक। कभी कभी मैंने अपने क्रोध में अपने बच्चों को भी मारा है, तो मेरे बच्चों से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। कभी कभी क्रोधवश मैंने किसी को भी दुख पहुंचाया है, तो मैं उन सभी से क्षमा याचना करती हूँ। कभी मैंने कुरूप व्यक्ति को देखकर, भिखारी को देखकर, गंदे वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को देखकर, बहुत गरीब व्यक्ति को देखकर मैंने कभी हंसी उड़ाई है, कभी उनको बुरा कहा है, तो प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। हर पल में सबसे पहली क्षमा अब मैं अपने आप से मांगती हूँ। जो मैंने अपनी आत्मा का ध्यान नहीं करा, अपने शरीर के ध्यान में, ऊपरी ध्यान में अपनी आत्मा को संलग्न रखा, मैंने अच्छे कार्य नहीं किए, अच्छा खाना नहीं खाया, बुरा खाना खाकर मैंने अपने शरीर को रोगमयी बना लिया। जो चीजें मेरे शरीर को अच्छी नहीं थी वो चीजें भी मैंने खाई। मैंने गुरु का कहना नहीं माना। तो ऐसे सभी दुष्कृत्यों के लिए प्रभु मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। मेरे हाथ जिस काम के थे उस काम को मैंने नहीं किया। मेरे पैर दान करने, तीर्थ यात्रा करने के लिए बने थे, उसको मैंने घूमने फिरने में लगा दिया। तो मैं अपने शरीर के सभी अंगों से क्षमा चाहती हूँ कि मैंने खा खा कर अपने काया को दुर्बल कर लिया है, शरीर को, शरीर के आने वाले रोग, उनसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि रोग सब मेरे ही उत्पन्न करे हुए हैं। मैंने ही मेरे शरीर के साथ कुछ गलत किया जब रोग मेरे पास है। मैं उन सभी से क्षमा याचना करती हूँ जो मेरे सगे संबंधी हैं, मुझसे परेशान हैं, मुझसे दुखी हैं, उन सभी से मैं क्षमा याचना चाहती हूँ। क्षमा याचना कीजिए, उन सबको याद कर लीजिए जो जो को आपने कभी भी कष्ट पहुंचाया या किसी के बारे में आपने बुरा सोचा समझा,
उन सबको क्षमा करके अपने हृदय में स्थान दे दीजिए और अपनी आत्मा से भी क्षमा याचना कीजिए कि हे आत्मा, तुम्हारा स्वभाव निर्मल था, तुम्हारे स्वभाव में कहीं भी झूठ, हिंसा, चोरी, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध नहीं लिखा हुआ था। लेकिन हम अपनी आत्मा का ध्यान ना करते हुए ऊपरी रंग रोशन में ही रहे, अब ऊपरी लीपा पोती में ही अपने चेहरे को सुंदर करने में लगे रहे। लेकिन अगर हमने अपनी आत्मा का कल्याण करके अपने आप को धर्म मार्ग पर नहीं लगाया, ऐसी चीजों का चयन किया जिनसे हमें एडिक्शन हो गया, और एडिक्शन होने से हमने अपना बुरा किया, दूसरों के साथ बुरा किया, तो इस आत्मा को जन्मों जन्मों तक भटकना पड़ेगा। जगह जगह भटक भटक के वह आत्मा हमसे रुष्ट हो जाएगी। तो हमें अपनी आत्मा को भी क्षमा करना है, आत्मा से भी क्षमा चाहनी है, क्षमा मांगनी है। ऐसे ही अपने माता पिता जिन्होंने हमें बहुत गुण सिखाए, बहुत सीख दी, लेकिन हमने अपना पूरा समय कहीं और किसी और बातों में लगा दिया, तो मेरे माता पिता मुझे क्षमा करें, क्षमा करें। और अंत में मैं मेरे आदिश्वर प्रभु से क्षमा चाहूंगी कि यदि मैंने कभी भी किसी भी जन्म में झूठ बोला है, चोरी की है, कोई दुष्कृत्य किया है, किसी का अपमान किया है, तो मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। इस प्रकार मैंने अपने हृदय चक्र को बहुत 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 विशाल कर लिया, बहुत विशाल कर लिया मैंने। सबके चेहरे मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, सब बहुत सुंदर हैं, क्योंकि हम सुंदर तो मन सुंदर, और मन में रहने वाले सभी लोग भी सुंदर हो जाते हैं। हमारा मन भी बहुत सुंदर है, सब प्रकार के रोगों से लड़ने को तैयार है, और इस क्षमा याचना थेरेपी से हमने अपने पूरे शरीर को शुद्ध पवित्र बना लिया है। अपने हाथों को रब करेंगे, और प्रभु से क्षमा याचना करते हुए बोलेंगे, हे प्रभु, आपने हमें एक उदार प्राणी बना के भेजा था, दानवीर बना के भेजा था। आपने हमें अपने कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए इस दुनिया में भेजा था, सबकी सहायता करने के लिए भेजा था, सबके दुख में काम आने के लिए भेजा था, सबको सुरक्षा देने के लिए भेजा था। और हे प्रभु, यदि मैंने अपना कार्य जो आपने मुझे सौंपा और मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आप मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। अपने हाथों को लगा लेंगे चेहरे पे। जय जिनेंद्र, कैसा फील हुआ सभी को? दिखे बहुत सारे लोग। दिखे। कल्पना जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा दीदी। किस किस को बिठाए दिल में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ, सबको बैठाना था, सबको, है ना? सबको बिठाया, जगह नहीं मिल रही थी बिठाने के लिए, तो बड़ा होता जा रहा था ना, मैंने कहा ना, एक एक कदम रख रहे हैं, दिल बड़ा हो रहा है। हो गया था बड़ा, हो गया था ना बड़ा। ये बहुत अच्छा मेडिटेशन है, कभी और कराऊंगी इसको और अच्छे से, और दिल और चक्र खुल जाता है। हम सबके साथ अच्छा ही व्यवहार करते, मगर कोई लोग तो ऐसे रहते ना कि वो समझते नहीं अपने को, तो क्षमा। वही हम वही करते जाते, मगर वो सामने वाले तो उनको जो करना है वही करते जाते हैं ना। वही है, क्योंकि सबको ये बात समझ नहीं आती ना।
सबको समझ आना तो मुश्किल है, क्योंकि वो वातावरण ऐसा हो गया है ना, व्यवहार ही ऐसे हो गए सबके, तो ठीक है। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। और किसे अच्छा लगा? प्रमोदनी आंटी, कैसा लगा? अच्छा लगा, लेकिन कभी कभी छोटे भी बहुत गलत रास्ते पे जाते हैं बड़ों के साथ। अभी ऐसा मेरे साथ हो गया है गए महीने में मम्मी के साथ। अच्छा। तो बहुत ही मेरे को बहुत ही हो गया, मैं उसको भी क्षमा कर दिया, तभी हम लोग ने क्षमा कर दिया था, लेकिन आज भी ऐसा है। लेकिन घर का ही है, मेंबर बोल नहीं सकती। तो उसमें के बारे में क्या करें, हम लोग क्षमा ही कर सकते हैं ना, और कुछ बस नहीं कर सकते। नहीं, ये स्टोरी भी है कि अगर हम क्षमा कर देते हैं ना, तो वो व्यक्ति वापस से हमसे क्षमा मांगने आएगा, कभी ना कभी आएगा। और अगर हमने उस समय बदला लिया, अगर हमने उस समय बदला लिया, तो वो जिंदगी भर के रिश्ते खत्म। हाँ, वो तो ऐसा ही हो गया है। ऐसा ही होता है। मेरा भाई का ही लड़का है, लेकिन उसने मेरा मम्मी को हाथ उठाया, मेरी मम्मी को हाथ उठा के, हम लोग जो उसको भाई को देखने के थे, थोड़ा पैरालाइज हो गया था, उसने जो लेके गए थे खाना वो भी फेंक दिया। तो मेरी मम्मी को बहुत ऐसा हार्ट पे प्रेशर आ गया। वो बात वो आज तक भूली नहीं, वो बीमार हो गई, इतनी अच्छी वो है। हाँ, वो बात मन में से जाती नहीं ना। नहीं जाती है, नहीं जाती है। लेकिन अगर अगर वो सीख लेंगे कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसे हमारे साथ और एक वो ग्रुप में छोटा है, 27 ईयर्स का लड़का है, वो इतना घमंड है, बाप रे, मालूम नहीं क्या है। हाँ ठीक है, वो लेकिन उसके मम्मी डैडी के संस्कार है, हमारे संस्कार अलग है, उसके मम्मी डैडी के अलग है, भाई के अलग है। चलता है, मैं तो क्षमा कर देती हूँ, जाने दो, बात बढ़ाने की नहीं। हाँ कोई बात नहीं। देखो, अगर हम ना इस चीज को, मैंने शायद मेडिटेशन में भी क्या बोला मुझे पता ही नहीं चलता, मैं क्या बोलती रहती हूँ, पता नहीं नहीं चलता, बताया आपने, हाँ। है ना। लेकिन क्या है, इस चीज को जब अगर हम समझ लेंगे कि ये हमने ही उसके साथ किया था, गलती किसकी है और हम क्रोध किस पर कर रहे हैं, बराबर। गलती हमारी है, ये कभी ना कभी हमने उसके साथ किया। हर चीज रिटर्न होके आती है, प्रकृति जो है ना सब कुछ रिटर्न करके भेजती है। जैसा हम पहाड़ों पे जाते हैं, ओम बोलेंगे तो ओम हमारे पास रिटर्न होके आ जाता है। बराबर बराबर। प्रकृति ने वही बनाया है सब कुछ, भगवान ने सेम टू सेम वही चीज बनाई है, जो देंगे वही मिलेगा। गेट को धक्का देंगे, तेज खोलेंगे तो तेज ही बंद होगा। स्प्रिंग वाला गेट होता है ना, तेज खोला तो एकदम तेज बंद होगा, और धीरे से प्यार से खोलेंगे तो प्यार से ही बंद होगा। वैसे ही प्रकृति ने हम सबको बना रखा है, तो जो हम दे रहे हैं वो हमको मिलेगा। तो अब क्या समझना चाहिए इस चीज को, कि शायद मैंने इसके साथ कभी गलत किया था, तो ये मुझसे और बढ़िया है। इस समय क्या बोलना चाहिए हमको, बढ़िया है, यहीं पे सारे संस्कार खत्म हो जाए, इसी जन्म में छूट जाए, ऐसा इसी जन्म में छूट जाए, जो जो हो रखा है वो इसी जन्म में छूट जाए। क्योंकि देखिए, प्रॉपर्टी के बहुत सारे केस होते ही हैं सभी के घरों में, हर घर में, है ना। तो अगर हम सब, मैं नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं ऐसा कर रही हूँ, हम सब थोड़ा थोड़ा सीख जाएंगे ना, तो शायद बहुत अच्छा हो जाएगा हम सभी के लिए। थैंक यू। हाँ रचना जी, लिखा आपने, बहुत हल्का महसूस कर रही हैं। थैंक यू। संगीता जी भी, कहाँ गए संगीता जी, गायब हो गए। ठीक है ना। तो ये मेडिटेशन ऐसा कि हमको बहुत बहुत लाइट फील करा देता है, और इस चीज को समझना चाहिए हमेशा हमेशा। जो गलती हो सकता है हमने की, उसका ही रिएक्शन हमारे पास आ रहा है, कुल मिला के आएगा वही जो हमने दिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। कोई हम पे गुस्सा नहीं कर सकता जब हम उस पे गुस्सा ना करें, लेकिन हम इस जन्म की बातों को लेके बैठ जाते हैं, जबकि जन्मों जन्मों के, जब आदिनाथ भगवान के लिए कहते हैं कि उन्होंने 6 सेकंड्स 6 सेकंड्स के लिए गाय का मुंह बंद किया था, अच्छे के लिए, कि वो अभी खाना ना खाए, ऐसा कुछ स्टोरी है, सभी को पता होगा, है ना। 6 महीने तक उनको आहार के लिए घूमना पड़ा था, सभी को पता है ना। तो जब तीर्थंकर के कर्म नहीं है, छूट रहे हैं, छूटने में टाइम लग रहा है, तो हम तो क्या है। हमारे कर्म कब जाएंगे पता ही नहीं है।
तो ऐसे ही सभी तीर्थंकर सभी 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 ने अपना जो भी है कर्म को, तो आयु खत्म होने से कर्म खत्म नहीं हो रहे हैं, है ना। अपने कर्म कब खत्म होंगे? जब हम खुद भगवान वाली सिद्ध शिला पे पहुंचेंगे जब हमारे कर्म खत्म होंगे। तो थैंक यू सो मच, सबको अच्छा लगा तो बढ़िया। संगीता जी कैसा लगा? बहुत अच्छा मन हल्का हो गया काफी। काफी वजन हल्का करती रहती हूँ मैं। बहुत कुछ निकल जाता है ना कहीं पे। ये थोड़े थोड़े दिन में हमको ये मेडिटेशन करना चाहिए। फॉरगिवनेस मेडिटेशन लिखा हुआ आपको बहुत जगह मिल जाएगा यूट्यूब पे। हमको 1 महीने में 1 बार तो कम से कम करना ही चाहिए, उससे हमारा स्वभाव शांत हो जाता है ना। क्योंकि अभी जैसे मैंने थोड़ी बहुत अपनी गलतियां बताई, अगर गलतियों का पिटारा निकालने बैठेंगे हम क्या क्या। कल मैंने सुना, तब हमको पता चला हम अच्छे के लिए पानी दे रहे हैं पौधों में, है ना। और चींटियों का बिंब, चींटियों का जो बिल है उस पे पानी चला गया, वो सारी मर गई। तो अनजाने में किया हमने, कोई जानबूझकर नहीं किया हमने, लेकिन कर्म तो बंध गए। कर्म तो कहीं ना कहीं से बंध ही गए ना। तो ये है कि हम हमारे कर्मों को तो छुड़ाने के लिए एक ही उपाय है, जब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी लेकिन हाँ, देखते हैं ना कुछ लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा होता है, अच्छा ही अच्छा होता है हमेशा किसी किसी के साथ। तो उनके कर्म है, उन्होंने इतना दान पुण्य किया होगा पिछले जन्मों में कि इस जन्म में वो और ज्यादा दान पुण्य कर पा रहे हैं, और उनके पास पैसा आ रहा है, दान करेंगे। मैंने उस दिन बताया था कि मैं इसलिए रुपया ले रही हूँ क्योंकि क्या होता है, किसी के उपकार करते हैं ना अपन, किसी का भी उपकार किया हमने, तो वो उपकार रिटर्न होके हमारे पास आता ही आता है ना। किसी को हम मेरे एक टीचर थे वास्तु, जो जिन्होंने मुझे सिखाया था, वो कहते थे आप गलती से ये मत समझिए कि मैं टीचर हूँ और आप सब पढ़ रहे हैं, है ना। किसी ना किसी जन्म में आप सभी ने मुझे पढ़ाया होगा, तो मैं आपका उपकार चुका रहा हूँ। किसी ना किसी जन्म में आपने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया होगा, तो आज मैं उपकार चुका रहा हूँ। और कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उपकार चुकाना जरूरी है। इस जन्म में चुका दूंगा तो बढ़िया, हिसाब बराबर, नहीं तो उपकार का भी हिसाब लेके चलना पड़ेगा है ना। तो ये सब था। थैंक यू सो मच, पसंद आया होगा आप सभी को। आप सुना कहानियां तो बहुत सारी है मेरे पास इसके ऊपर, लेकिन अभी नहीं, हम सुनाएंगे। आज की क्लास हम एंड करेंगे, मुझे कहीं जाना है। नहीं, आप हाँ संगीता जी क्या कहते खाना सुना रहे थे ना आप? हैं? हाँ हाँ माता हाँ जी हाँ, भजन 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 तो इतना अच्छा है कि बस पूछिए ही मत। मेरी आवाज पता नहीं कैसी आए, लेकिन सुन लीजिएगा ठीक है। इस भजन का जो है, मधुबन के मंदिरों में, ये वाली है ना, तो मुझे ज्यादा आता नहीं है, राग लेना औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन और इस आत्मा को धो लो। वैसे तो धो रहे हो इस तन के मेले को तुम, वैसे को तो धो रहे हो इस तन के मेले को तुम, लेकिन चढ़ा रहे हो इस मन पे मेले को तुम, लेकिन चढ़ा रहे हो इस मन पे मेले को तुम।
मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, मन को मलिन करके क्या सुख मिलेगा बोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। आपस में दोस्तों से माफी क्षमा तो क्या, सॉरी, आपस में दोस्तों से मांगी क्षमा तो क्या, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है, अपने विरोधियों को क्या तुमने मना लिया है। नाराज है पड़ोसी कोई राज है तो खोलो, नाराज है पड़ोसी कोई राज है तो खोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। फिर क्या करोगी धन का, फिर क्या करोगी धन का, जो धाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जो नाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जो नाक ना रही तो। बेटी वालों की धन से, बेटी वालों की धन से ना अपने बेटे को तोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। औरों की बात छोड़ो, खुद को जरा टटोलो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो। थैंक यू सो मच। सुनने के लिए मुझे लगा नहीं था कि मैं पूरा ढंग से गा पाऊंगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू इंद्रा आंटी। तो इसमें पूरा सार समझ आ गया हमको। सृष्टि भूषण माता जी का लिखा हुआ भजन है ये, और मुझे बहुत पसंद आया, बहुत बहुत अच्छा भजन है। चलिए जी, फिर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो समझाने में सिखाने में तो मुझे भी क्षमा कर दीजिएगा। और मेरे इतने सारे टास्क से परेशान अगर हो कोई भी तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। है ना। और क्षमा के साथ में एक चीज कि हम सबका साथ ऐसे ही बना रहे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, हम आगे बहुत कुछ सीखेंगे साथ में। तो थैंक यू सो मच। आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर, मन को शांति मिली। थैंक यू प्रमोद आंटी। हम फिर से एक बार और गाएंगे इसको, है ना, जब ज्यादा जने रहेंगे, सब लोग रहेंगे, एंड वाले डे पे गा लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं भेज दूंगी सभी के पास, ठीक है। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।